ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री नागर ने आमजन को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। वहीं जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल आपूर्ति के समय विद्युत सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल के लिए बूस्टर चलाने के लिए अलग से विद्युत की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन जीएसएस के कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक से पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री नागर ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को बिजली आपूर्ति के सिस्टम को मजबूत करने और नई परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया। अवैध ट्रांसफार्मर रखने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी हेल्पर के क्षेत्रों में अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर मिलने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस राशि जमा करा दी है उनको शीघ्र विद्युत कनेक्शन दिए जाएं एवं डिमांड नोटिस में जमा कराई गई राशि में अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर रिवाइज डिमांड नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि जहां जहां विद्युत चोरी हो रही है वहां अधिक से अधिक पीसीआर भरने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश जनहित में सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कार्य करें। उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर को 3 दिवस में बदलने और विद्युत कनेक्शन समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरना, बाधी विधायक जसवंत गुर्जर, नीरजा अशोक शर्मा, बिजली विभाग के विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित थे। हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हमें क्वालिटी सर्विस देना है, बिजली को अगर इम्प्रूव करना है और एक लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमें 2027 से पहले किसानों को दिन में बिजली देना है। उसके लिए हम हमारे जीएसएसओ को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने के लिए उनकी क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं। जहाँ जरूरत है अगर वहाँ पर नए जीएसएस की आवश्यकता है तो नए जीएसएस भी स्वीकृत कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रांसमिशन का सिस्टम एक काफ़ी फेल्योर है, उसमें कमियाँ हैं। यहाँ एक नया 400 का जीएसएस जो है वो टीवीसीपी में बनेगा, उसकी टेंडर बिड तैयार हो रही है, तो आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। 220 को एक हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उससे भी यहाँ पर लाभ होगा। आने वाले समय में ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट करके और जितना भी हमारा यहाँ आरडीसीएस का जो काम था उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस कम थी। हमने उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। नया टेंडर होगा तो फिर नए टेंडर के साथ में आने वाले समय में पुनः आरडीसीएस के सिस्टम के माध्यम से हम फीडर सेग्रेशन करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण को 6 घंटे पर्याप्त बिजली मिले और आम उपभोक्ता के लिए 24 घंटे मुनाफा हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लॉसेज है वो इतने ज़्यादा है, 28% से ज़्यादा लॉसेज है और निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी हुई है, लेकिन वो कमी हमारे लिए संतुष्टि की नहीं है। हमारा लक्ष्य है और हमें केंद्र से भी कहा गया है कि नेशनल लॉसेज है वो लगभग 16% है और उसके नीचे लेकर के आना है, तभी हमें केंद्र से कुछ मदद जो मिलती है, केंद्रीय सहायताएं मिलती है कई तरह की, वो मिल पाएगी। तो उसके लिए लगातार प्रयासरत है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की नियोजित तरीके से चोरी हो रही है, मैंने यहाँ टारगेट दिए हैं यहाँ के विजिलेंस के अधिकारियों को, वो विजिलेंस तुरंत यहाँ की टीमें बनाए, जरूरत हो तो हम जयपुर से टीमें भेजें और हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर और एसपी साहब को भी कहा है इन्हें पूरा सहयोग करें ताकि चोरी को रोकने में हम किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन उन चोरी करने वालों की वजह से हमारा आम उपभोक्ता जो हमें